त्रिगुण के बारे में तो आपने सुना होगा और आपको मैं ये बता दूं कि शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि अगर कोई दिन ऐसा है जहाँ पे 3 तिथियाँ एक से मतलब एक के बाद एक के बाद एक बाद आ जाए ना, तो वो दिन बड़ा ख़ास हो जाता है, विशेष हो जाता है। इसलिए इस वीडियो को रोक के ना अभी लिखना शुरू करिए जो मैं बताने जा रहा हूँ। 22 जुलाई 2025 यानी कि आने वाला जो 1-2 दिन में इसमें आपको ना आज 3 तिथियाँ दिखेंगी। 7:05 तक द्वादशी रहेगी, उसके पश्चात आपकी त्रयोदशी आएगी जो सुबह 4:35 के आस-पास तक रहेगी। फिर उसके बाद चतुर्दशी आ जाएगी, यानी कि 3 तिथियाँ ऑलमोस्ट रहेंगी। अब ये जो तिथियाँ हैं ना, ये इतनी प्रभावी हैं कि उस दिन अगर आप शनि और मंगल का मंगलवार भी है उस दिन ध्यान रखना, तो शनि और मंगल का अगर उपाय करते हो, श्रावण मास है, तो आप ये याद रखें शनि और मंगल के जो प्रभाव आपकी कुंडली की वजह से या आपके वास्तु की वजह से आपके जीवन में कलेश पैदा कर रहे हैं, मतलब दुश्मनी पैदा कर रहे हैं, दोनों से बेसिकली दुश्मनी पैदा होती है। अगर ये पैदा कर रहे हैं ना, तो धीरे-धीरे कंट्रोल होने शुरू हो जाएगी। आपको क्या करना है, आपको अपनी नर्सरी आस-पास की नर्सरी जहाँ पे भी पेड़-पौधे मिलते हैं, वहाँ से शमी का पेड़ लेके आना है, मतलब पौधा लेके आना है और उसको आपको लगाना है। आप कहीं पे भी लगा सकते हो, घर पे लगा सकते हो, बाग, बगीचे, कहीं पे भी मतलब एक तरीके से दान करना है। शमी के फूल मिल जाएँ तो महादेव पर अर्पित करना है। साथ ही साथ उस दिन आपको गंगा जल और शहद से शिवलिंग का मतलब शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित करना है जल। गंगा जल डाल लीजिए, उसमें आप गुलाब जल डाल लीजिए, उसमें आप शहद डाल लीजिए और फिर प्रभु के ऊपर अर्पित करिए, प्रभु के ऊपर वो जल चढ़ाइए। साथ ही साथ 22 तारीख को अगर पॉसिबल हो जाए तो आप ब्लड का दान करिएगा। मैं आपको बता दूं उस दिन आद्रा नक्षत्र है। आद्रा नक्षत्र महादेव का प्राकट्य नक्षत्र है, यानी कि जिस दिन वो प्रकट हुए थे। हालांकि साउथ इंडिया में धनिष्ठा नक्षत्र को माना जाता है, पर महाशिव पुराण में आद्र नक्षत्र का वर्णन है, इसलिए ये दिन खास है। तो ये जो चीजें मैंने बताई है ना, कृपया करके जरूर करें। शनि और मंगल का प्रभाव फिर आप खुद देखेंगे कैसे कम होगा, और इसको निरंतर रूप से भी अगर आप करते रहते हैं ना, हर मंगलवार को, हर शनिवार को, तो आपको फायदा मिलना तय है।